नहीं, मिल नहीं गया। जितना मिल जाता है मैं उसी में खुश रहता हूँ। तो इसलिए ऑलवेज ऐसा रहता हूँ। लेकिन मोस्टली रजनीश भैया के साथ कि वो एक एक धागा खींच के निकालते हैं। नियमित इस लाइन पे भी ऐसा। पवन जी ने पहली बार जब इसको देखा तो बोला कि मुझे लगा अमित शुक्ला आ गया। तो और इसके आने से, इसके इंडस्ट्री में आने से मैं इससे बड़ा खुश हूँ। अवधेश भैया बिजी हैं, सुशील जी कंटिन्यू बिजी हैं, अयाज बिजी है, तो विनीत भी बिजी है। वेरी मतलब नेचुरल है, किसी के आने से किसी का काम कम या ज़्यादा नहीं होता। दोस्तों नमस्ते, फिर से स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है। मेरे साथ देखिए बहुत ही शानदार जानदार अभिनेता मिस्टर अमित शुक्ला साहब बैठे हुए हैं। बहुत स्वागत साहब आपका। कैसे हैं? प्रणाम सबको। मैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जैसे हमेशा रहता हूँ। नहीं, वाकई में स्माइल आपकी ये कहती है कि कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, कुछ मगजमारी, कोई परेशानी नहीं है। कई एक्टरों के मैं इंटरव्यूज़ वगैरह करता हूँ, चेहरे पर दिखती है। ऐसा ऐसा क्या है आप में, क्या मिल गया है आपको? नहीं, मिल नहीं गया। जितना मिल जाता है मैं उसी में खुश रहता हूँ। तो इसलिए ऑलवेज ऐसा रहता हूँ। अच्छा, लंदन में जब आप गए थे तो वहाँ पर बहुत सारी आपकी तस्वीरें, वीडियोस हमेशा वायरल होते रही है। मुंबई आने के बाद में क्या चल रहा है, खास काम वगैरह, या कहीं थोड़ा सा आप गायब जैसा लग रहे हैं? नहीं, गायब नहीं है। स्क्रिप्ट आती है और मोस्टली सबका फेवरेट हूँ, सभी डायरेक्टर्स का। तो खासकर इस तरह की ही स्क्रिप्ट मुझे परोसी जाती है जिसमें मतलब हीरो के बाद मेरा बहुत ही सेंट्रल कैरेक्टर होता है। फादर का कैरेक्टर हो या कोई भी कैरेक्टर हो, तो उसके लिए प्रॉपर मुझे टाइम देना पड़ता है। कि मतलब अगर फिल्म 20 दिन में शूट हो रही है तो समझ लीजिए 15 दिन 16 दिन तो मुझे भी देना पड़ता है। तो थोड़ी फिल्में बीच में इसलिए कम हो गई कि बीच में और अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट करने लगा था, और पूरी शूटिंग 20-25 दिन चल रही है तो 15-18 दिन मुझे भी देना पड़ रहा था। तो प्रॉपर मैं उस स्क्रिप्ट के साथ चल रहा था। तो अब समझ लीजिए कि उस हिसाब से एट ए टाइम कोई और डेट नहीं हो पा रहा था। तो काफ़ी ऑफ़र आते रहते हैं और सबका चाहता हूँ। तो कई फिल्में छोड़नी भी पड़ रही थी ये चक्कर। हाँ, उस चक्कर में 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15 दिन बैठा भी हूँ। बैठे हुए हैं। अच्छा, अमित जी के बारे में बताएं। आपको दोस्तों की डार्लिंग फिल्म का शूट चल रहा है, सेट पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अहम किरदार निभा रहे हैं। थोड़ा बताएं डार्लिंग फिल्म को लेकर क्या आपका यहाँ पर किरदार है? डार्लिंग में हीरो के फादर का रोल कर रहा हूँ। अब चूंकि रजनीश जी की फिल्म है तो मैं जानता हूँ कि जहाँ से मैं हूँ वहीं से वो भी हैं, और हमारे यहाँ के टिपिकल जो नेचुरल हमने बचपन में अपने आसपास पड़ोस के लोगों को देखा है, अपने गार्जियंस को, तो वैसे वो रियल कैरेक्टर और रियल एक्टिविटीज़ उठाते हैं। और मतलब प्ले करते हुए लगता नहीं है कि हम एक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें। तो इसमें भी तो इनका हीरो के फादर का ही रोल दिया है उन्होंने। लेकिन स्क्रिप्ट वाइज एक बिगड़ायल बेटा जिसको लेके बाप का सपना होता है कि नहीं कुछ अच्छा करे लाइफ में, और बार बार बाप की उम्मीद अगर टूटती है तो ऑलवेज हमारे यहाँ के गार्जियन कैसे धो देते थे पूरा। हाँ, इसमें धोता नहीं हूँ बेटे को। पिटाई नहीं करता हूँ, लेकिन नाराज़ रहता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा थोड़ा आगे बढ़े, ऐसा हो वैसा हो। लेकिन कुछ कर जाता है बाद में बेटा ऐसा कुछ जो कि हम रिवील नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। खैर, तो एक तरह से बाप के लिए भी डार्लिंग है वो। अच्छा ये बताएं कि नया हीरो है, इंडस्ट्री में आया है, प्रोड्यूसर का बेटा है, कहीं ना कहीं प्रेशर प्रोड्यूसर पे भी है और उस बेटे पे भी है। लोग ये कह रहे हैं बाप बेटे को चमकाने के लिए पता नहीं क्या क्या किए जा रहा है। रियलिटी क्या है आप बताएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से राहुल के साथ काम कर रहे हैं। एक्टर है राहुल, अच्छा एक्टर है। क्योंकि अभी जस्ट कोर्ट रूम का सीन हम लोग कर रहे थे, तो अभी तक उसने वेरी गुड करता आया था। अभी कोर्ट का एक सीन में जितना डेप्थ में उसने परफॉर्म किया, डायलॉग बोला, मैं खुद भी देखा, अरे वाह क्या बात है, मतलब एक अंदर से निकला। और दूसरी चीज़ की बात हो रही है कि प्रोड्यूसर का बेटा है, तो प्रोड्यूसर ने पैसे लगा दिए, चाहे वो किसी और को भी लेके बनाए या बेटे को लेके बनाए, पैसे लगा दिए। उसके बाद वो डायरेक्टर की गोद में चले गए, जो हीरो है या एक्टर्स है डायरेक्टर के अंडर में आ गए। अब डायरेक्टर अपने तरीके से कराते हैं, और सब जानते हैं कि रजनीश जी कितनी डेप्थ में जाके एक एक एक्सप्रेशन निकालते हैं एक्टरों से। तो हम जैसा मतलब हम सब सीखते हैं। अमिताभ बच्चन साहब भी कहते हैं कि आज भी हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर से भी और ज़्यादा एक एक जैसे वो धागा खींचते हैं ना चादर में से, वैसे एक एक धागा खींच खींच के एक्टिंग निकालते हैं।
जबकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे वेरिएशन है। तो सोचिए कि राहुल के अंदर जितनी एक्टिंग है उसको और कितना निखार दिया होगा उन्होंने, जिसका रिजल्ट मुझे खुद भी क्या लग रहा है फिल्म की कहानी का अंजाम क्या लग रहा अंजाम तो हम शोले का भी लोग डिसाइड नहीं कर पाए थे। फर्स्ट वीक तो शोले का क्या था, उसके बाद सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। लेकिन काम करते हुए मैं तो ऑलवेज रिलीफ फील करता हूँ, और सबके साथ, सभी डायरेक्टर के साथ, लेकिन मोस्टली रजनीश भैया के साथ कि वो एक एक धागा खींच के निकालते हैं नियमित इस लाइन पे भी ऐसा। है? आपका जो अवतार है वो ज़्यादातर विलन्स का होते जा रहा है, हमेशा ही आपको लोग देखते रहते हैं एज ए विलन। आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या है? क्या बहुत ज़्यादा करता है दिल करने का और नहीं मिल रहा? तमन्ना के परेश रावल जी का कैरेक्टर काफ़ी टाइम से मैं बहुत विचलित हूँ करने के लिए। और ये पॉजिटिव वाले में एक कैरेक्टर है जिसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शेड होता है किसी भी इंसान का, और सेम कैरेक्टर का नेगेटिव शेड जो सदाशिव सर ने किया था सड़क में। आपको लगता है इस तरह के कैरेक्टर जो हैं भोजपुरी मेरी इंडस्ट्री में आ सकते मास्टरी है, मतलब मैं पता नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल पाऊँगा कि मैं क्या कर जाऊँगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपना बेस्ट टू बेस्ट दूंगा, ये मुझे पता है। हैं? आपको लगता है भोजपुरी में इस तरह के कैरेक्टर निकाले जाएंगे? निकाले जाते हैं, रहे हैं, पहले भी शायद लोगों ने किया है और बहुत अच्छा किया है। मैंने देखा नहीं है बट बहुत अच्छा किया है, ऐसा सुना है मैंने। बट मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कुछ डिफरेंट कैरेक्टर मुझे करना है, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स में मैंने प्ले भी किया हुआ है। ये भी किया। तो जैसे पागल का कैरेक्टर भी मुझे करने का बड़ा वो है। साइको थ्रिलर टाइप का कोई सब्जेक्ट हो तो मुझे साइको किलर टाइप का कैरेक्टर प्ले करना, क्योंकि वो प्ले मतलब एक्चुअली मैंने एक सीरीज किया था काफ़ी पहले, जी टीवी के लिए हॉरर सीरीज था, उसमें साइको किलर का मैंने किया था। और उसका एक क्लिप देख के रजनीश भैया, तब मैं भोजपुरी में बिल्कुल नहीं आया था, पहली फिल्म की थी मैंने सौगन, और देख के रजनीश भैया बहुत इंप्रेस हुए थे। बोले आपका जो देखा था वो एक क्लिप जो 2 मिनट का 1.5 मिनट का, और उन्होंने एक फ़िल्म ऑफ़र भी कर दी थी, बाद में शायद डेट्स प्रॉब्लम जो भी हुआ हो, एंड डेट्स की वजह से मैं वो फिल्म नहीं कर पाया था। तो फाइनली शायद हो सकता है ऊपर वाले ने सोचा हो कि नहीं उसमें 3 लीड कैरेक्टर्स में से एक मिल रहा था, तो भगवान ने सोचा कि रजनीश भैया से जोड़ूंगा तो बेहतरीन तरीके से और जोड़ूं, तो मेहंदी 3 से जुड़ गए हम लोग। और लगातार सिलसिला आपका बढ़ता रहा। अब खुश हैं जहाँ? ऑलवेज मैं हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि और इसलिए भी ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे जो भी किरदार मिलते हैं सेंट्रलाइज मिलते हैं, और फुल प्ले करने वाला कैरेक्टर मिलता है, और मुझ पे फुल फेथ करते हैं डायरेक्टर्स कि नहीं अमित जी, मैं आपको सोच के ही ऐसा, और मुझे पता है आप बेस्ट टू बेस्ट देंगे, तो मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हाँ मैं जितना इन्होंने सोचा है उसमें और परसेंटेज ऐड करके और बेस्ट दूँ, तो उसको लेके सीरियस रहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, हमसे इतनी ज़्यादा जानकारी मैं शेयर करने के लिए। एक एक्टर है, ऐसे आज दोपहर में इसने बोला कि इसने मतलब विनीत विशाल ने कि पवन जी ने पहली बार जब इसको देखा तो बोला कि मुझे लगा अमित शुक्ला आ गया तो और इसके आने से, इसके इंडस्ट्री में आने से मैं इससे बड़ा खुश हूँ, क्योंकि अपने कैरेक्टर को बड़ी ईमानदारी से निभाता है। हम तो पहली बार अभी काम कर रहे हैं, लेकिन इसके क्लिप काफ़ी सारे मैंने देखे हैं। और 4 दिन पहले मैं डबिंग में गया था, तो नीलम जो सबकी डबिंग कराती है ना, वो डबिंग आर्टिस्टों की डबिंग, तो वो बोली कि 3 साल पहले आपको देख रही थी कि कुछ आ रही थी डबिंग में, तो दिख रहे हैं और दूसरी तीसरी अच्छी फिल्मों में, और अभी एक विनीत जी हैं, 4 दिन से मैं आ रही हूँ, वो तो हर फिल्म में दिख रहे हैं बोला इतना अच्छा कर ही रहा है वो। तो आपने तो बहुत ही साहसी का काम किया है कि भाई विनीत विशाल की आप इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी तो ये भी है कि उनके आने से बाकी विलन्स के काम, आपके खुद के काम कम हो रहे हैं, भले वो फीस की वजह से हो या कुछ। तो नहीं, मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया, कभी फील नहीं किया। जैसे एग्जांपल दूं, सीधा सीधा बोलूं, संजय पांडे जी, तो संजय भैया मेरे आने से तो उनका काम कम नहीं हुआ, उल्टे बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो, उनके पास एक दिन का टाइम नहीं है। क्या देव के पास काम कम हुए? नहीं, बिजी है, टैलेंटेड है, बिजी है। अवधेश भैया बिजी हैं, सुशील जी कंटिन्यू बिजी हैं, अयाज बिजी है, तो विनीत भी बिजी है। वेरी मतलब नेचुरल है, किसी के आने से किसी का काम कम या ज़्यादा नहीं होता। जिसके हिस्से जो आना है वो आता है, कुदरती है, और अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के दम पे आता है। और बहुत सारी चीज़ें यही।
क्या बोले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। हमें शुक्ला साहब, जाते जाते तमाम दर्शक आपको इतनी देर से सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और देसी भारत से जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार हम पे बरसाते रहिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।